कल असीं कीता सीगा फंक्शन फंक्शन की हुंदा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट वाई यूनीक होना चाहिए बीच सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये फंक्शन की डेफिनेशन सी ना। हुण असीं अलग अलग टाइप्स करनियां फंक्शन दियां। द फस्ट इज़ ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का मतलब हुंदा जिद्दां एग्जाम्पल कर लैंदे आ, मान लो चेयर्स आ पईयां होईयां 5, ठीक है 5 चेयर्स आ 1 2 3 4 5 5 चेयर्स लिए एक मतलब कि साढ़े को परसन हो या 5 चेयर्स लिए एक स्टूडेंट हो साढ़े को, ठीक है। सो ये है ऑन टू फंक्शन। सो वन फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सैट टू बी ऑन टू नूं सबजैक्टिव भी बोल देंगे आ। इफ एंड ओनली इफ इत्थे असीं फस्ट जो सिंपल फंक्शन करते सी उदों आपां एक्स तो वाई दे विच जांदे सी, ठीक है। ऑन टू दे विच असीं उल्ट करना, असीं वाई टू एक्स विच जाना, ठीक है। सो एवरी एलीमेंट इन वाई दे हरेक एलीमेंट लिए हैज़ एटलीस्ट वन प्री इमेज इन एक्स। वाई दे एलीमेंट लिए एक्स विच कोई ना कोई एलीमेंट होवे ही होवे, ठीक है। जिद्दां आ डायग्राम हैगा, अब सिंपल नॉर्मल फंक्शन लिया 1 गया एक्स टू वाई फंक्शन हैगा। 1 की इमेज हैगी आ ए, 2 की इमेज हैगी है बी, 3 की इमेज हैगी है सी, 4 की इमेज हैगी है डी सी, है ना। पर डी दे वाई दे डी दे लिए इधर कुछ भी एलीमेंट नहीं आया। सो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होया, ठीक है जी। हूँ इदा क्या 1 के लिए कौन आ गया, इतों बी आ गया, 2 के लिए कौन आ गया ए आ गया, 3 के लिए कौन आ गया सी आ गया, 4 के लिए आ गया डी। सो दिस इज़ एन ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन मतलब वाई दे हरेक एलीमेंट लिए एक्स विच एलीमेंट होवे ही होवे। एक्स का पूरा ऑलमोस्ट कवर हो ही जाता हुंदा, वाई दे एलीमेंट लिए एक्स विच एलीमेंट होवे, ठीक है। सो जे एक फंक्शन विच इज़ नॉट ऑन टू दैट इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन। जिहड़ा फंक्शन ऑन टू नहीं हैगा उन्होंने आपां बोलते हैं इनटू फंक्शन। नैक्सट इज़ 1 फंक्शन। ये फंक्शन एफ ऑन टू लिए असीं गल करनी है वाई दी, ठीक है। इनटू लिए 1 की गल करनी आपां एक्स दी। सो फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज सैट टू बी 1 बोलते इंजैक्टिव। इफ एंड ओनली इफ डिफरेंट एलीमेंट्स ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजिज इन वाई। ਜਿਹੜੇ एलीमेंट एक्स विच डिफरेंट आ उन्होंने ਦੀਆਂ इमेजिज वाई विच भी डिफरेंट होण। जिद्दां 1 2 3 4 सारे अलग अलग आ। 1 की इमेज कौन आ गई ए, 2 की इमेज आ गई बी, 3 की इमेज आ गई सी, 4 की इमेज आ गई डी। जे 1 2 3 अलग आ तो ए बी सी डी भी अलग अलग सीगे, ठीक है, कोई सेम नहीं सी। पर जे मैं इत्थे देखा 1 की इमेज हैगी आ ए, 2 की भी इमेज हैगी आ ए। हुण एफ ऑफ 1 भी कितना हैगा ए, एफ ऑफ 2 भी कितना हैगा ए। पर आ दोनों सेम हो गया ना, पर 1 ते 2 तो बराबर नहीं सके, तो यह मतलब ये फंक्शन 1 नहीं हैगा। 1 का मतलब इदा भी एग्जाम्पल दे सकते जिदा चेयर्स आ, एक चेयर ते कितना बंदा बैठ सकते, सिर्फ एक ही बैठ सकते हैं ना। दो मतलब कि तुसीं वो अपना फ्रेंडशिप वाला सीन नहीं देखना कि आप एक नाल बिठा लेना, इदा नहीं। एक चेयर ते आप सिर्फ एक जाने ही बैठ सकता जे लीगली देखे जाए तो ना। सो इसका मतलब एक चेयर लिए एक परसन हो, एक चेयर लिए एक परसन हो, एक चेयर लिए एक परसन हो, ठीक है। तो ये चीज़ हैगी 1 ठीक है। जे तो पूरी चेयर्स कवर हो गया ये ऑन टू भी हो गया, ठीक है। तो जे एक चेयर रह गई पर एक चेयर लिए एक परसन हैगा तो वह हैगा 1 ठीक है। तो जे कोई फंक्शन 1 नहीं हैगा वो हैगा मैनी 1 फंक्शन। सो 1 कॉरसपोंडेंस इनू असीं बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाई का मतलब होंदा 2, वाई मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी होवे, ये 1 फंक्शन भी होवे, इनू आपां बोलते हैं 1 कॉरसपोंडेंस, ठीक है। सो नैक्सट इज़ डोमेन एंड रेंज। डोमेन जिदा असीं सिंपल पहला भी करते थे कि डोमेन हुंदा सी पहला एलीमेंट, रेंज हुंदा सीगा सैकेंड एलीमेंट, है ना। सो डोमेन आपां की लिखांगे, डोमेन ऑफ एफ मीनस एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इत्थे मैं इदा चेंज कर देनी है, बुक के विच इदा लिखा होया बट मैं चेंज करन लगी हाँ। इत्थे एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ एक्स बिलोंग्स टू वाई, या इदा कर लो इत्थे आर ही रहन दो, फिर इत्थे फंक्शन आर टू आर लिख देने, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। सो की हैगा इहदा मतलब डोमेन का कि जे एक्स के एलीमेंट लिए वाई दे विच कोई ना कोई एलीमेंट आ जाए। डोमेन मतलब एक्स के एलीमेंट्स, इदा याद कर लो। डोमेन मतलब एक्स के एलीमेंट्स, कोडोमेन मतलब पूरा का पूरा वाई, रेंज का मतलब वो एलीमेंट जिन्हों की इमेज प्री इमेज हैगी है। जिदा हुण आ क्वेश्चन आ इच ए बी सी, ए दे कॉरसपोंडिंग भी हैगा, बी दे कॉरसपोंडिंग भी हैगा, सी दे कॉरसपोंडिंग भी हैगा, बट डी दे कॉरसपोंडिंग नहीं हैगा। सो डी रेंज विच नहीं आना, ठीक है। रेंज विच कौन आगू करना ए बी सी, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करूँगे मे भी ज़्यादा क्लीयर हो जाए चीज़। फिर
ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ f(x) = c ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ ਵੈਲੂ c ਰਹਿਣੀ ਆ। f(1) ਵੀ c ਹੋਣਾ, f(2) ਵੀ c ਹੋਣਾ, f(3) ਵੀ c ਹੋਣਾ, ਸੋ ਔਨ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਟ ਕਰੋ c ਹੀ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਇਹ c ਇਜ਼ ਅ ਰੀਅਲ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ f(x) ਦੀ ਵੈਲੂ ਕੁਛ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਹਮੇਸ਼ਾ 0 ਹੀ ਆਣੀ ਆ।